विरासत का विलाप, धुंधले आईने की परछाई। सूरज की अंतिम किरणें पेड़ों की फुनगियों पर नाच रही थीं जब उसकी गाड़ी एक पुराने लोहे के जंग लगे फाटक के सामने रुकी। फाटक पर उकेरी हुई लताएं अब केवल धुंधली यादें थीं, जिन्हें समय ने बेरहमी से कुचल दिया था। गाड़ी से उतरते ही एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया, जो मुंबई के शोरगुल से कोसों दूर थी। यह शांति नहीं, बल्कि एक गहरी खामोशी थी, जिसमें दबी हुई कहानियों का भार महसूस हो रहा था। मालिक आ गए। एक कर्कश आवाज ने उस खामोशी को तोड़ा। सामने एक दुबला पतला, कमर झुकाए बुजुर्ग खड़ा था, जिसके माथे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो दशकों की वफादारी बयां कर रही थी। यह काका थे, हवेली के पुराने रखवाले। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी शहरी मुस्कान काका की आंखों की गंभीरता के आगे फीकी पड़ गई। काका, इतने साल बाद भी आप यहीं हैं? आर्यन ने पूछा। उसकी आवाज में हल्का आश्चर्य था। यह हवेली हमारी आत्मा है, छोटे मालिक। हम कहाँ जाएंगे इसे छोड़कर? काका की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वे किसी गहरे राज के बोझ तले दबे हों। अंदर कदम रखते ही हवेली की ठंडी, नमी भरी हवा ने आर्यन का स्वागत किया। धुंधली रोशनी में विशाल दालान किसी मौन समाधि की तरह लग रहा था। हर कोने से एक दबी हुई आह सुनाई देती थी, जैसे दीवारें खुद अपना अतीत बयान कर रही हों। कमरों में टूटे हुए फर्नीचर, मकड़ी के जाले और दीवारों पर उखड़ती प्लास्टर की परतें, सब कुछ अपनी बर्बादी की दास्तान सुना रहे थे। कोने में एक पुराना धूल भरा आईना टंगा था, जिसकी कांच पर समय ने धुंधली चादर ओढ़ा दी थी। रात गहरी हो चुकी थी। आर्यन अपने लिए निर्धारित कमरे में था, जहां काका ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा साफ सफाई की थी। मच्छरदानी के भीतर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वेली की हर सरसराहट, हर खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। आधी रात के करीब उसे एक धीमी, मीठी खुशबू महसूस हुई चमेली की। यह इतनी गहरी और मनमोहक थी कि आर्यन को लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब आकर सांस ले रहा हो। उसने आंखें खोलीं, पर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। अगले दिन आर्यन ने हवेली के कागजात खंगालना शुरू किया। उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें कुछ फटी हुई तस्वीरें और हाथ से लिखी चिट्ठियां थीं। चिट्ठियों में राधा नाम बार बार आ रहा था। काका, जो चुपचाप पास खड़े थे, आर्यन को चिट्ठियां पढ़ते देख उनकी आंखों में एक दर्द भरी चमक आ गई। राधा, राधा रानी थी इस हवेली की, काका ने बुदबुदाया। कौन थी राधा? यहां क्या हुआ था? आर्यन की जिज्ञासा अब जाग उठी थी। काका ने एक गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। राधा हवेली के मालिक की बेटी थी, बेहद खूबसूरत और जिंदा दिल। से एक गरीब चमेली विक्रेता से प्रेम हो गया था। समाज ने इस प्रेम को स्वीकार नहीं किया, छोटे मालिक। राधा के पिता ने उसे हवेली के उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था, जहां अब आप सो रहे हैं, काका ने कांपती आवाज में कहा। आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस कमरे में वह सोया था, वह राधा की कैदगाह थी। और फिर क्या हुआ? उसने पूछा। राधा ने वहीं अपनी जान दे दी थी, प्रेम के अपमान को सहन न कर पाई। काका की आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है, छोटे मालिक, अपनी चमेली की खुशबू फैलाती हुई, अपने अधूरे प्रेम को खोजती हुई। रात फिर आ गई। इस बार आर्यन कमरे में अकेला नहीं था। चमेली की खुशबू और भी तीखी हो चुकी थी। उसे लगा जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। बिस्तर पर लेटे हुए आर्यन ने महसूस किया जैसे कोई उसके सिरहाने खड़ा हो। एक ठंडी हवा उसके चेहरे पर गुजरी और उसे लगा जैसे कोई हल्के हाथों से उसके बालों को छू रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं। धुंधली चांदनी खिड़की से कमरे में आ रही थी और उसी रोशनी में उसे बिस्तर के किनारे एक आकृति दिखाई दी। स्त्री, जिसकी साड़ी का पल्लू उसके चेहरे पर था, पर उसकी आंखों की उदासी और खोखलापन स्पष्ट दिख रहा था। वह राधा थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो प्रेम, विरह और प्रतिशोध का मिश्रण लग रही थी। आर्यन की सांसें अटक सी गईं। अगले कुछ दिन आर्यन के लिए एक अजीबोगरीब अनुभव थे। राधा की उपस्थिति अब केवल रातों तक सीमित नहीं थी। उसे हवेली के हर कोने में उसकी आहट सुनाई देती, उसकी खुशबू महसूस होती और कभी कभी तो उसकी धुंधली परछाई भी दिख जाती। वह हवेली के इतिहास में और गहराई से डूब गया। उसे एक पुराना डायरी मिली, जो शायद राधा की सहेली ने लिखी थी। उसमें राधा के प्रेम, उसके सपनों और उसके अंतिम क्षणों का दर्दनाक वर्णन था। डायरी में एक चौंकाने वाला राज छुपा था। राधा गर्भवती थी। उसके पिता ने यह जानकर उसे मारने का फैसला किया था, क्योंकि यह उनकी इज्जत पर धब्बा था। आर्यन को समझ में आया कि राधा सिर्फ अपने प्रेम के लिए नहीं, बल्कि अपने अनजन्मे बच्चे के लिए भी न्याय चाहती थी। उसकी आत्मा शांति नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका सच कभी सामने नहीं आया था। एक रात जब चांदनी पूरे हवेली पर बिखरी हुई थी, आर्यन राधा के कमरे में गया। वही कमरा जहां उसने अपनी जान दी थी। कमरा अंधेरा और ठंडा था, पर चमेली की खुशबू वहां सबसे तीव्र थी। उसने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती की पीली लौ में उसे राधा की परछाई दीवार पर नाचती हुई दिखी। इस बार वह भयभीत नहीं था, बल्कि एक गहरी करुणा से भर उठा था। राधा, उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे माफ कर देना।
हम सबको माफ कर देना। दीवार पर नाचती परछाई और स्पष्ट हो गई। उसे लगा जैसे राधा रो रही हो, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। पर ये आंसू उसके दुख के नहीं, बल्कि मुक्ति के आंसू थे। आर्यन ने तय किया कि वह इस हवेली को बेचेगा नहीं, बल्कि वह इसे राधा की याद में एक संग्रहालय में बदल देगा, जहां उसकी कहानी हमेशा जीवित रहेगी, ताकि कोई और राधा कभी अपनी पहचान और प्रेम के लिए न तड़पे। सुबह की पहली किरण हवेली के दालान में पड़ी और चमेली की खुशबू हवा में घुल गई। इस बार वह खुशबू उदासी भरी नहीं थी, बल्कि एक शांत, संतुष्ट एहसास लिए थी। राधा निवास अब केवल एक हवेली नहीं थी, वह एक स्मृति थी, एक पाठ था, एक अंतहीन प्रेम का विलाप था जो अब शांति में बदल चुका था। आर्यन ने एक लंबी सांस ली, उसके कंधे अब हल्के थे, पर उसके दिल में एक नई, गहरी समझ बस गई थी। धुंधले आईने की परछाई अब भी थी, पर उस पर एक नई रोशनी पड़ रही थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।